दो भाई हर फंक्शन पर साथ जाते थे, फंक्शन बहन के लिए बुक करवाते थे और 4 दिन जो पैसे गिनने में लगते हो आप अंदाजा कर लेंगे कितने पैसे वहाँ पर इकट्ठे होते होंगे। ये वही भाई हैं जो साथ जाते थे, ये वही भाई हैं जो फंक्शन बुक करवाते थे, ये वही भाई हैं जो वहाँ से पैसे लेकर आते थे, गिनते थे, उनके ऊपर अपना हक समझते थे। और आज उन्हीं भाइयों की जो गैरत है वो जाग गई हुई है और आज वही भाई इनकी तमाम तर मलकियत पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और इनको कत्ल की धमकियां देते हैं कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। कमाती रही है सारी जिंदगी, स्टेज पर काम किया, आउट ऑफ कंट्री जाकर काम किया, जितना कमाया अपने बहन भाइयों को ही संभालती रही हैं और आज एट द एंड जब घर बनाया उनके रहने के लिए कि सब मिलकर रहेंगे तो उनका कहना है कि इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जब मैंने होश संभाला हमारे सर पे छत नहीं थी, कब्रों पे सोए। दाता दरबार हम तकरीबन 6-7 महीने वहीं पे रहे, लाखों रुपए कमाए, बड़े अच्छे नामवर ड्रामे किए। 2000 में मैं मस्कत ग्रुप करने गई, माशाल्लाह मुझे इतना गोल्ड गिफ्ट होता था। मैंने अपनी से छोटी 4 बहनों की शादियां की हैं, अपने से बड़े 2 भाइयों की शादी की है, कारोबार करवा कर दिया को, दुकानें 2 भाइयों को लग, 2 भाइयों को लग। इस समय से रीमा जान मौजूद है ख्वाजा सराय और हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि ख्वाजा सरायों को उनकी जो फैमिली है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर पेरेंट्स कर भी लें किसी न किसी वजह से, सिर्फ इस वजह से कि हमारी औलाद है, तो जो बहन भाई है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते और इसके बावजूद भी जो ये लोग कमाते हैं उसके ऊपर पूरा हक रखते हैं। बहुत सारे ख्वाजा सराय मैंने इस तरह से देखे हैं कि जो अपना पेट काट काट कर अपनी फैमिली का पेट भर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के आगे बच्चों का, बहन भाइयों के बच्चों का पेट भर रहे होते हैं। अब इनके साथ भी सेम मामला हुए हैं। कमाती रही है सारी जिंदगी, स्टेज पर काम किया, आउट ऑफ कंट्री जाकर काम किया, जितना कमाया अपने बहन भाइयों को ही संभालती रही हैं, उन्हीं का साथ देती रही हैं और आज एट द एंड जब घर बनाया उनके रहने के लिए कि सब मिलकर रहेंगे तो उनका कहना है कि इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इस घर से तुम चली जाओ, या तो चली जाओ नहीं तो मार दी जाओगी। अब ये वो बहन भाई हैं जो सारी जिंदगी इनके टुकड़ों के ऊपर पलते रहे हैं और आज इन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। कितने साल से ये स्ट्रगल शुरू किया था अपनी जिंदगी में? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रीमा जान, मेरा ख्याल है कि तकरीबन मुझे 1991 या 92 से मैंने होश संभाला और जब मैंने होश संभाला हमारे सर पे छत नहीं थी और हम जो है 3-4 दिन कब्रस्तान की कब्रों पे सोए और फिर उसके बाद किसी ने मेरे वालिद साहब को कहा कि आप ऐसा करें दाता दरबार चले जाएं। दाता दरबार हम तकरीबन 6-7 महीने वहीं पे रहे, वहीं पे खाते थे, वहीं पे सोते थे, वहीं पे रहते थे। दाता दरबार के, हाँ जी, दाता दरबार में। तो मैंने बड़ी अपनी परेशानी अपने माँ बाप की, वालिदैन की, बहन भाइयों की देखी। तो मैंने उनको सपोर्ट करते करते कब वक्त ऐसा गुजर गया कि मेरे वालिदैन चले गए मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मेरे दिल में इतना शिद्दत से अपने बहन भाइयों का एहसास था कि मैंने कभी भी लाखों रुपए कमाए, मैंने कभी भी नहीं सोचा ये मेरे बहन भाई मुझे कल को पता नहीं सपोर्ट करें या ना करें। आप घर वालों के साथ ही रहती थी ना? स्टेज पर भी काम हाँ किया? जी, स्टेज ड्रामों में मैं उस टाइम काम करती थी जब लड़कियों को स्टेज पे डांस करने की परमिशन नहीं थी। तब मैडम नरगिस तो बिल्कुल जो है स्टेज पे नहीं आई थी और ये जो दूसरी एक्टर्स वगैरह थी अगर ड्रामे में काम करती थी ये मूव भी नहीं कर सकती थी, ये सिर्फ डायलॉग जो है वो बोलती थी। और जब मैं अलहमरा, तमासील, इधर अलहमरा में ड्रामा करने जाती थी तो अक्सर लोग अफसर आकर कहते थे आप लड़की को डांस करवा रहे हो ना, ये लड़की है। तो मैं कहती थी नहीं सर मैं ख्वाजा सरा हूँ। नहीं झूठ बोल रही हो तुम। मैंने कहा नहीं सर मैं ख्वाजा सरा हूँ। मैं कह रही तुम पैसों की खातिर झूठ तो नहीं बोल रही, पुलिस को, लेडीज़ पुलिस को बुलाया जाए, वो चेक करे ये लड़की है, ये लड़की निचवा रहे हैं। ऐसा वो वक्त था जब मैं स्टेज पर काम करती थी। बड़े अच्छे नामवर ड्रामे किए हैं। तमासील में बहुत अच्छा ड्रामा 6-7 महीने चला हमारा, मीटर तेरा बिल मेरा, सरदार कमाल साहब, तकरीबन जितने भी एक्टर्स हैं सभी जानते हैं मुझे। और मैं फिर मुल्तान चली गई 2000 में मैं मस्कत ग्रुप करने गई, उधर से मैं आई। मस्कत में आप क्या करती रही? मैं बार डांसर बन के जाती रही पाकिस्तानी बैंड के साथ। अच्छा। और मैं 3-3 मंथ का वहाँ पे जो ग्रुप था होटलों में डांस करती थी बार में हम लोग। तो माशाल्लाह मुझे इतना गोल्ड गिफ्ट होता था। तो वो मैं जब आती थी मैंने तकरीबन 8-10 ग्रुप किए तो मेरा इतना गोल्ड था जो मुझे गिफ्ट होता था वो मैं ज़ाहिर मैं बैंक, मुझे तो नहीं पता था हम गरीब घराने में से हैं, अनपढ़, इतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इतना ना वालिदैन को समझती ना मुझे। मेरी माँ के पास ही पड़ा हुआ था गोल्ड सारा, वो भी मेरी माँ के मरते ही मेरी भाभी ने चुरा लिया और कहती उसमें से कुछ नहीं निकला। और मेरा भाई जो कि उसे ये कहना चाहिए था कि मेरी माँ के पास पड़ी अमानत, तेरा हक नहीं बनता चुराने का। वो कह रहा है तूने सारी जिंदगी हमें संभाला है, ये तेरा है, मतलब शायद आप वो भी उन्हीं को ही खिलाओगी। हाँ जी, उनका ही था। मैंने क्या करना, मेरा सब कुछ उनका था, मगर मुझसे ऐसा ना करते रवैया कि मुझे आधी रात को कातलाना अटैक करके मैं सोई हुई हूँ। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे माँ को मरे हुए को, मेरा इन्होंने घर से, मेरे किचन से बर्तन उठाकर मेरे बाथरूम में रखवा दिए, मेरा दरवाज़ा बंद करके मुझे बर्तन अलग कर दिया आपके? बर्तन मेरे किचन को के हमने खाली करवाना है किचन, ये अब तुम्हारा हुक्म नहीं चलना इधर। तो मेरे अपने ही खरीदे घर से मुझे किचन में से बर्तन उठा के बाथरूम में रख दिए, मेरा दरवाज़ा बंद करके खिड़की में
रास्ता निकलवा दिया कि ये बोले और लोगों को हम बताएं कि ये हमारे साथ बदतमीज़ी कर रही है। तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरा तो ख़ानदान में और कोई भी नहीं है, हम बहन भाई हैं, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर, कौन से दर जाऊँ। रात को 3 बजे मैं घर से बाहर बैठकर सड़क पे ये सोच रही थी अब किसके दर पे जाऊँ, कौन। चलें आप हौसला करें। देखें, बड़ी ज़िंदगी मुश्किल होती है, ख्वाजा सरों की ज़िंदगी वैसे ही बड़ी मुश्किल होती है। इतने ख़तरे में ज़िंदगी होती है, इतनी ख़तरे में ज़िंदगी होती है कि हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते। अगर कोई हमें ओए करेगा तो हम अगर कहेंगे ना ओए क्या है, तो उसने हमें मारना शुरू कर देना है। अगर किसी ने हमें कुछ चंद पैसे अपने शौक़ के लिए लौटा दिए हैं तो उसने हमारी ज़िंदगी पे काबज़ हो जाना है। उसने कहना है बस अब मैंने कहना है तो तुमने सांस लेना है, मैंने कहना है तो तुमने सांस नहीं लेना। अक्सर आए दिन आप देखते हैं ख्वाजा सराओं को कैसे लोग मार देते हैं। अक्सर इस मुल्क में क्या इंसानियत नहीं है कि आए दिन कोई ना कोई ख्वाजा सरा कत्ल हो रहा है। थाने में जाएँ वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, किसी भी जगह लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। क्या हम रब की बनाई मखलूक नहीं है? क्या हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान बनाकर नहीं भेजा? क्या हम जानवर हैं? क्या हमसे क्यों जानवरों जैसा सलूक किया जाता है? आए दिन इतने कभी बहन भाइयों के टॉर्चर का सामना, कभी किसी दुनिया के किसी का फंक्शन ना करें वो दुश्मन, किसी की कॉल ना सुने वो दुश्मन, किसी को ओए किया किसी ने तो उसको ओए कर दें वो दुश्मन। कितना को कमाया होगा अपनी ज़िंदगी में? मैं अच्छे वक्तों में, बहुत सादे वक्तों में मैंने काम शुरू किया जब ये मोबाइल का तो दौर ही नहीं था। ये आप जिस सन की बात कर रही हो वहाँ पर उस टाइम तो ये स्टेज के ये सब कुछ चीज़ें इस तरह से नहीं थी, ये मोबाइल का दौर नहीं था। तो अभी भी आप अगर देखें तो नेट पे मेरे ड्रामे 2-4 जो मैंने किए अभी भी हैं। एक तो दिलां दियां लगियां रैम्बो के साथ तमासील में, उसके भी 2 सॉन्ग थे मेरे। जवानी तो सारी आपने अपनी बहन भाइयों पर लुटा दी ना, कमा कमा के। बहनें थी, मुझे इतना एहसास होता था कि मैं कभी भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं करती थी कि मेरी वजह से कोई मेरे फैमिली के दरवाजे पे आकर कोई ऐसी वैसी बात करे तो मेरी बहनों की शादियों में कोई मसला रुकावट। आप बता रही थी बहन भाइयों की शादियाँ भी की हैं? हाँ जी, मैंने अपनी से छोटी 4 बहनों की शादियाँ की हैं, अपने से बड़े 2 भाइयों की शादी की हैं और भाइयों को दुकान भी बना कर दी। हाँ जी, कारोबार करवा कर दिया उनको, दुकानें 2 भाइयों को लग 2 भाइयों को लग। और कोरोना के दौरान मेरे भाइयों ने एक टाइम की रोटी का आटा मुझे नहीं दिया और जब भी कोई बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये जी हमें ब्लैकमेल करती है, हमसे पैसे मांगती है। और अल्लाह का वास्ता है कि ऐसे बहन भाई ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया मुझे कहती थी कि रीमा तुम बेवकूफ़ी ना करो, ये बहन भाई नहीं बनते। तो मैं तो कहती मेरा दुनिया में मेरे बहन भाइयों के अलावा कुछ नहीं है। कि मेरी आपको पता होगा कि हम लोगों की सालगिरह में कितने पैसे होते हैं कि हम 10-10, 20-20 लाख की सालगिरह हमारी होती है। तो इतने पैसे मैंने देकर उनसे मांगे तक नहीं थे। मेरी बहन ने मुझसे तकरीबन 15 से 20 तोले सोना और मैं एक घर में रहती थी। उन्होंने कहा ये घर रीमा उन्होंने पता नहीं ख़रीदा हुआ था, तो उन्होंने कहा मैंने बेचना है तो तू यहाँ पे रह रही है, चलो तू ही ख़रीद ले। वो मुझसे पैसे पूरे मकान के उन्होंने लेकर फिर मुझसे पूछे बगैर वो बेचा। अच्छा, आपसे भी पैसे ले लिए और बेच किसी और को हाँ भी जी, दिया? वो तकरीबन वो उन्होंने घर मुझे बेचा था 1994 में, ठीक है। तो ये घर अभी तो उन्होंने तकरीबन साल पहले के 2 साल पहले बेचा है ना। तो जो मेरी वालदा का घर था, जो मेरी वालदा के नाम था, वो भी घर उन्होंने बेच के वालिद साहब से शादियाँ अपनी बेटियों की करनी थी उनके शोहर ने, तो बेच के वो घर ले लिया। पंजाब पुलिस के पास आप गई हैं, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, कुछ नहीं आपकी बात सुनी? नहीं जी, मुझे अपने पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है उनके आगे रिक्वेस्ट करना है, खुदारा हम लोगों के साथ बहुत जुल्म होता है, हम भी इंसान हैं, हमें भी इस माशरे में जीने का उतना ही हक है जितना कि आप लोगों को, दूसरों लोगों को जितना हक आपको अल्लाह ताला ने इंसानियत के नाते दिया है उतना ही हम भी इंसान हैं, हम भी रब की बनाई मखलूक हैं। जो जैसा भी है रब की मर्ज़ी है, आप लोग खुद से फ़ैसला करके हम लोगों पर इतना टॉर्चर आगे होता है तो आप लोग भी अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएँगे। ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हम लोगों के लिए स्पेशल बनाए गए हैं जी, हमारी कोई बात नहीं सुनता तो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आप जाएँ। मैं वहाँ गई हूँ, मुझे 7-8 महीने हो गए। आप यकीन माने कि दूसरे थाने की तो छोड़ें, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वालों ने एक दिन है ही आप लोगों के लिए, एक दिन भी मुझे कॉल करके, जबकि मुझे कत्ल की धमकियाँ मिली हुई हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, अगर कहेंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी, चला दीजिएगा, कि मुझे कत्ल की धमकी मेरे भाइयों ने दी हुई है, मुझे कत्ल की धमकी मेरे भाइयों ने लगवाई हुई है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। मैंने उनके आगे मैंने इतनी रो के गिड़गिड़ा कर मैंने कहा कि खुदारा मेरे साथ इंसाफ़ किया जाए। मैं कोई छुपी तो हूँ नहीं जो कि
किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैंने स्टेजों में काम किया है, मैंने ड्रामों में काम किया है, मैंने लकी रानी सर्कस में काम किया है। मेरी जो भी जैसी भी शख्सियत है सबको पता है, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। मुल्तान मैंने 4-5 साल काम किया स्टेज ड्रामों में, जवार बलोच के पास। अच्छा खासा मुझे जवार साहब महीने मंथली का 1 लाख रुपया देते थे। वो 1 लाख पूरा मेरा भाई लेकर, मेरे साथ जो मेरा भाई जाता था वो पूरा घर देता था, 1 रुपया भी मैं उनमें से नहीं लेती थी। और कोई फंक्शन करने जाती थी, जो भी पैसे होते थे सारे मेरे भाई एक भाई बैग पे जाता था, एक भाई पैसे उठाने जाता था। और ये मेरे भाई उस टाइम साथ होते थे? जी, मेरे भाई फंक्शन बुक करते थे, मेरा भाई ड्रामे में मेरे साथ जाता था। मैं ख्वाजा सराओं के पास नहीं रहती थी, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, फैमिली को खिलाती थी। जो भाई हर फंक्शन पर साथ जाते थे, फंक्शन बहन के लिए बुक करवाते थे, उसके बाद वहाँ पर जाकर लाख रुपया एडवांस लेते थे, और उसके बाद जो उस इतने पैसे इकट्ठे होते थे। हाँ जी, और कभी मुझे इन्होंने नहीं बताया कि रीमा कितने पैसे हुए हैं कितने नहीं। 3 से 4 दिन जो पैसे गिनने में लगते हो, आप अंदाज़ा कर लेंगे कितने पैसे वहाँ पर इकट्ठे होते होंगे। ये वही भाई हैं जो साथ जाते थे, ये वही भाई हैं जो फंक्शन बुक करवाते थे, ये वही भाई हैं जो वहाँ से पैसे लेकर आते थे, गिनते थे, उनके ऊपर अपना हक समझते थे। जिसके नाम के लिए लेकर आते थे उसको बताते भी नहीं थे कि कितने पैसे हैं। और आज उन्हीं भाइयों की जो गैरत है वो जाग गई हुई है, और आज वही भाई इनकी तमाम तर मलकियत पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और इनको कत्ल की धमकियां देते हैं कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये इसको हासिल हुआ है सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के साथ रहकर उनको खिलाने के बावजूद। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।